Hello students. Now we will discuss errors in combination and the part of error in combination is multiplication. Okay, so today we will discuss about error in multiplication. Okay, so carefully, because more and more articles are based on the topic error in multiplication. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट टॉपिक एरर इन मल्टीप्लिकेशन. और प्रोडक्ट क्लियर है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. Let us consider a physical quantity x such that x equals to देखिए सिंपल रूल कंसीडर करते हैं. अभी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, फिर आपको शॉर्टली बताया जाएगा कि आप शॉर्टली न्यूमेरिकल्स में कैसे इन फॉर्मूलाज को यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो फिर समरी बताएंगे आपको लास्ट में इन सब की. और लगभग चैप्टर आपका फिनिश होने वाला है. एक टॉपिक और रह गया इसमें, दो टॉपिक डिवाइडेशन और पावर रूल. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ये आपका हो गया ए बी. दोनों फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट करना है आपको. तो सपोज कर लीजिए कि इनके मेजरमेंट में जो आपकी एरर है, इफ द पॉसिबल, ठीक है, या मैक्सिमम लिख दीजिए, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर. ठीक है ना, मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर, या मैक्सिमम ना भी हो तब भी चलेगा आपका इसमें. एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ ए एंड बी is delta A and delta then clear na, then x will be, then the error, if the total error in the measurement of x is delta x, then x plus minus delta x will be equals to same as previous topics, a plus minus delta b, sorry, delta a multiply by b plus minus delta b, because the accurate value of a will be a plus delta a or a minus delta a. क्लियर है ना. अब चलिए, अब आपको पिछले आर्टिकल की तरह इस टर्म को सिंप्लीफाइड करना है x प्लस माइनस डेल्टा एक्स की फॉर्म में. दैट मीन्स ए बी एंड समथिंग, एंड जो भी आपका समथिंग होगा ए बी के प्लस या माइनस में, वो आपका डेल्टा एक्स को सोल्व करेगा. मल्टीप्लाई करिए ए बी, मिल गया ना. तो फर्स्ट पार्ट तो आपका क्लियर हो गया. अब सेकंड पार्ट कैसे सोल्व करेगा, इस वैल्यू. चलिए चलते स्टार्ट करते हैं. इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, प्लस माइनस ए डेल्टा b. Now for this, plus minus b into delta a, and for this plus minus, देखिए प्लस माइनस ही आएगा नहीं आएगा, चेक कर लेते हैं. प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस. क्लियर है ना. तो पॉसिबल पेयर्स आपके प्लस माइनस ही होंगी. तो डेल्टा ए इंटू डेल्टा. क्लियर है ना. अब आप देखिए, जो आपकी फिजिकल क्वांटिटीज ए और बी है, वे काफी लेंथी होंगी, काफी लार्ज वैल्यूज होंगी इन विद रेस्पेक्ट टू एरर्स. क्लियर है ना. तो जो एरर्स है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी है और ये क्वांटिटी बहुत लार्ज होगी. क्लियर है ना. तो जब आप स्मॉल क्वांटिटीज की मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्वांटिटी आपकी और भी ज्यादा क्या हो जाएगी,
स्मॉल है। देखिए किस प्रकार, सपोज कर लीजिए आपके पास 100 है ये वैल्यू और सेकंड वैल्यू भी आपके पास 100 है, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या बनेगा 10,000। और आपकी जो एरर है सपोज कर लीजिए 0.1 की इनमें एरर्स आपकी, तो ये आपका बनेगा 0.01। तो आप देखिए 0.01 विद रेस्पेक्ट टू 10,000, ओके, is very small quantity, so we can neglect this value with respect to this value. So we can neglect this product or term with respect to this term, okay. So we can neglect this term because delta A into delta B is very small value with respect to AB. So we can neglect, okay, this term. क्लियर है ना? चलिए, so then x plus minus delta x will be equals to AB प्लस माइनस a इंटू डेल्टा b, क्लियर, सॉरी, a इंटू डेल्टा b प्लस माइनस b इंटू डेल्टा a, ओके। सो इम्प्लाइज दैट वी कैन से दैट, और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आप इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट डेल्टा एक्स इक्वल्स टू, प्लस माइनस लगा दीजिए, प्लस माइनस ए इंटू डेल्टा बी एंड प्लस माइनस बी इंटू डेल्टा ए। अब आप बताइए पॉसिबल वैल्यूज क्या है डेल्टा एक्स की। सो द पॉसिबल वैल्यूज है ना ऑफ डेल्टा एक्स क्या क्या है आपका, देखिए डेल्टा ए, सॉरी पॉजिटिव साइन ले लीजिए, ए इंटू डेल्टा बी पॉजिटिव साइन प्लस बी इंटू डेल्टा ए, क्लियर, कोमा, एंड सेकंड इज ए इंटू डेल्टा बी पॉजिटिव साइन इसका माइनस साइन, निगेटिव बी इंटू डेल्टा ए, एंड थर्ड इज निगेटिव साइन ले लीजिए इसका ए इंटू डेल्टा बी और वहां पर पॉजिटिव साइन बी इंटू डेल्टा ए, चलिए, एंड नेक्स्ट इज माइनस ए डेल्टा ए बी माइनस बी इंटू डेल्टा ए, क्लियर है ना। अब आप देखिए, आपको पता है कि एरर्स ऐड की जाती है, सब्ट्रैक्ट नहीं होती, तो आप देखिए एक्सेप्टेबल केवल और केवल यही है और ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द मैक्सिमम चलिए, सो द मैक्सिमम पॉसिबल है ना एब्सोल्यूट एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एक्स, क्या हुआ, डेल्टा एक्स इक्वल्स टू ए इंटू डेल्टा बी प्लस बी इंटू डेल्टा ए, क्लियर है ना। अब नेक्स्ट थिंग पर चलते हैं, है ना, अब चलते हैं किसके लिए, रिलेटिव, मैक्सिमम पॉसिबल रिलेटिव एरर। काफी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहां से निकलने वाला है। अब डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, ये आपकी होगी मैक्सिमम वैल्यू, इक्वल्स टू ए इंटू डेल्टा बी प्लस बी इंटू डेल्टा ए एंड डिवाइडेड बाय द वैल्यू ऑफ एक्स इज ए बी। डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर आपको वैल्यू मिलेगी डेल्टा बी डिवाइडेड बाय बी प्लस डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए, और करके लिखिए सर,
क्लियर है ना। तो ये देखिए यहाँ पर, तो आप फॉर्मूले को नोट करिए जरा, क्या था फॉर्मूला, x इक्वल्स टू बी ए बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपको x के मेजरमेंट में एरर कैलकुलेट करना है तो प्रोडक्ट रूल में तो क्या करना होगा, एरर इन ए डेल्टा ए डिवाइडेड बाय ए प्लस एरर इन बी डिवाइडेड बाय बी। तो क्लियर है ना। यदि इसमें प्रोडक्ट आप एक और लगा दे साथ में सी, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, डेल्टा सी बाय सी। क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट में एरर इन प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन में इजीली क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। याद रखिए इस मेथड को। अभी थोड़ा सा आगे चलकर आपको कुछ और ही बताया जाएगा इसमें, जो समरी होगी तो उस टाइम पर। क्लियर है ना। तो अभी लगे रहिए वीडियो में और सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, व्यूज दीजिए। ठीक है। तो अब चलते हैं मैक्सिमम पॉसिबल परसेंटेज एरर। नाउ मैक्सिमम पॉसिबल percentage error in the measurement of x is given by del x by x multiply by 100%। ओके, मैक्सिमम वैल्यू है आपकी, न्यूमेरिकल्स में बोलेगा इस तरीके से आपका डेल्टा ए बाय ए मल्टीप्लाई बाय 100% प्लस डेल्टा बी बाय बी मल्टीप्लाई बाय 100%। तो यदि आपको 3 प्रोडक्ट दी गई हो, उसमें आपको डेल्टा सी बाय सी 4 दिया गया हो, तो डेल्टा डी बाय डी। ओके, तो डेल्टा डी बाय डी ऐसे होगा आपका। और यदि यहाँ पर पावर हो तो उसके लिए भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।